हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हमने पिछले कुछ 2-3 क्लासेस में भारत के मंदिरों पर डिस्कशन किया था और हमने आपसे बताया था कि हम भारत के कुछ प्रमुख सन टेम्पल हैं जो सूर्य देवता को समर्पित मंदिर हैं, उनके विषय में भी जानेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख सूर्य मंदिर जो है वो मैप पर आपको लोकेशन के साथ में दिखाने का प्रयास किया है। इनके विषय में कुछ 1-2 पॉइंट भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक तरफ से शुरू करते हैं। ये बिहार स्टेट है। यहाँ पे बिहार में एक सूर्य टेम्पल है जिसको कहते हैं दक्षिणार्क सूर्य मंदिर। ये बिहार के गया ज़िले में है, दक्षिणार्क सूर्य टेम्पल। देखिए, इसके नाम में दक्षिण शब्द ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ बिहार में है, इसको आप कहीं गलती से दक्षिण में मत सोचिएगा। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर ये गया ज़िले में है, बिहार में। ये वारंगल के राजा प्रताप रुद्र थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। क्योंकि ये सभी सूर्य मंदिर हैं तो सूर्य देवता को ही समर्पित हैं। और यहाँ पर जो सूर्य देवता की मूर्ति लगी है वो फारसी परिधान पहने हुए है और यहाँ पर एक जलाशय भी है, सूर्य कुंड। देखिए, उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वो ज़्यादातर बिना जलाशय वाले ही होते हैं, लेकिन ये जो दक्षिणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पर सूर्य कुंड उपस्थित है। जो जलाशय की परंपरा है, जो विशेषता है, वो दक्षिण भारत के मंदिरों में, यानी जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलती है जलाशय। लेकिन यहाँ उत्तर भारत के मंदिरों में अधिकतर आपको जलाशय वगैरह नहीं देखने को मिलता है, ना तो गोपुरम देखने को मिलता है और ना ही आपको जो है चार दीवारी वगैरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पर है इस सूर्य टेम्पल में। दूसरा देखिए, यहाँ पे हमारा असम स्टेट है। असम स्टेट में एक मंदिर है जिसको सूर्य पहाड़ मंदिर या फिर इसको सूर्य पहाड़ मंदिर भी कहा जाता है। ये गोलपाड़ा असम में ये मंदिर स्थित है, सूर्य पहाड़ मंदिर। यहाँ पर सूर्य देवता को समर्पित मंदिर के साथ साथ इसमें नव शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। बड़े आकार के नव शिवलिंग जो हैं यहाँ मंदिर में आपको देखने को मिलते हैं। सूर्य पहाड़ मंदिर, गोलपाड़ा, असम। बहुत फेमस मंदिर है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 1984 में भारत का ये सूर्य मंदिर शामिल किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर ये यूनेस्को की साइट है। यूनेस्को ने इसको 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, कोणार्क सूर्य मंदिर को। ये पूर्वी गंगा सम्राट नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। इसके विषय में बहुत सारे फैक्ट और जानकारियाँ हैं, वो जब हम वर्ल्ड हेरिटेज को पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप कुछ बिंदु जाने। नरसिंह देव प्रथम आपको याद रखना है। लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि पूरा मंदिर अगर आप देखेंगे तो उसकी वास्तुकला एक रथ के रूप में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर 12 जोड़ी चक्र जो एक घड़ी के रूप में है, घड़ी जैसे हैं, और उनका फंक्शन भी है समय बताने के लिए। तो 12 जोड़ी चक्रों को एक रथ के रूप में, उनके पहियों के रूप में दर्शाया गया है और उनको 7 घोड़े जो है खींचते हुए पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है जिस पे सूर्य देवता विराजमान है। लाल बलुआ पत्थर का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है और यहाँ पर पत्थर इतने जीवंत दिखते हैं, इतना सुंदर उनको तराशा गया है। घड़ी के रूप में चक्र बनाए गए हैं जो रात और दिन में समय भी आपको बताते हैं, समय चक्र हैं वो। यहाँ पर जो मंदिरों का ये सुंदरता है, इसको देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है, यानी बेहतर है। तो ये कोटेशन जो है कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, किसने ये कहा था कोणार्क के विषय में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला टेम्पल देखिए, आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश स्टेट में सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, अरसावल्ली, आंध्र प्रदेश। देखिए, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये हमने आपको बताया कि ये ओडिशा में है। तो ओडिशा की जो शैली है, ओडिशा शैली या कलिंग शैली जिसको बोलते हैं, तो उस शैली में बना हुआ मंदिर है। हमने आपको एक होमवर्क दिया था
तो आप कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि जो भारत में मंदिरों की प्रमुख शैलियाँ हैं, शैली वाइज मंदिरों की लिस्ट आप बनाइएगा। हमारे सभी वीडियोज़ आप देखेंगे, उसमें हमने आपको हर शैली में भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनको बताया हुआ है। तो आप उनको एक जगह लिस्ट आउट कर लीजिए कि द्रविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, उड़ीसा शैली के कौन से हैं, सोलंकी शैली के कौन से हैं, खजुराहो शैली में कौन से मंदिर आते हैं। तो 2-2, 4-4, 5-5 जो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं हमने बताए हैं, वो आप लिस्ट आउट कर लीजिए, बहुत आपको उससे लाभ मिलेगा। तो ये सूर्य नारायण स्वामी आंध्र प्रदेश का है। ये कलिंग नरेश जो 7वीं शताब्दी में थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और यहाँ पर ग्रेनाइट से बनी हुई एक सूर्य देवता की प्रतिमा है जिसके हाथ में कमल है। देखिए, तमिलनाडु में एक मंदिर है सूर्यनार कोविल, सूर्यनार कोविल या कुंभकोणम। ये जो है कुंभकोणम का सूर्य मंदिर कहा जाता है इसको, कुंभकोणम तमिलनाडु। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। देखिए, जब यहाँ आप दक्षिण में पहुँच जाते हैं तो आपकी द्रविड़ शैली के टेम्पल मिलना शुरू हो जाते हैं। और तमिलनाडु में हमने आपको द्रविड़ शैली की ही एक उप शैली का मीनाक्षी टेम्पल बताया था। आप कमेंट करके बताएं कि मीनाक्षी टेम्पल जो है वो है तो द्रविड़ शैली का मंदिर, लेकिन द्रविड़ शैली की कौन सी सब स्टाइल का वो टेम्पल है, एग्जैक्ट उस शैली का नाम आप कमेंट करके हमें बताएं। द्रविड़ शैली का ये मंदिर है सूर्यनार कोविल मंदिर, और इसको नवग्रह का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो 9 आकाशीय ग्रह हैं उनको जो है समर्पित मंदिर भी यहाँ पर एक देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको 5 स्तरीय गोपुरम भी देखने को मिलेगा। जैसा हमने आपको जब द्रविड़ शैली डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि दक्षिण भारत के मंदिरों की एक बहुत खास विशेषता होती है कि वहाँ मंदिर के बाहर जो परिसर होता है वहाँ एक बहुत भव्य गेट, बहुत ऊंचा गेट बनाया जाता है जिसको गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम आपको उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत कई कई मंजिलों के बहुत सुंदर प्रतिमाओं से सजे हुए गोपुरम आपको देखने को मिलेंगे। आप गूगल पे सर्च करिएगा, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल सर्च करिएगा तो आपको बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुरम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 स्तरीय गोपुरम भी देखने को आपको मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उन्नाव में एक मंदिर है जिसको उन्नाव का सूर्य मंदिर या ब्राह्मण देव मंदिर कहा जाता है। तो उन्नाव सूर्य मंदिर नाम से भी इसको जानते हैं। भगवान सूर्य की एक मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है जिस पर काले धातु की परत चढ़ी हुई है। ये पत्थर की मूर्ति है जिसको ईंटों के एक चबूतरे पर विराजमान किया गया है, जिस पर जो है काले धातु की लेयर को चढ़ाया गया है। और बहुत पुराना मंदिर माना जाता है, 2000 वर्ष से पहले का ये मंदिर है। कुषाण वंश के समय, कनिष्क के समय का ये मंदिर माना जाता है। गुजरात में 2 सूर्य मंदिर हैं। एक तो है नौलखा। नौलखा यानी इसको उस समय बनाने में 9 लाख की लागत आई होगी, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ गया। ये घुमली पड़ता है वहाँ पे स्थान, घुमली गुजरात में ये मंदिर है। और ये सोलंकी शैली में बना हुआ। देखिए, जब गुजरात में मंदिरों पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ जो है मारू गुर्जरा शैली देखने को मिलेगी, जिसको सोलंकी शैली कहा जाता है, जो सोलंकी शासकों के समय में फली फूली थी। तो सोलंकी शासकों के समय का ही ये मंदिर है। मारू गुर्जरा शैली में इसको निर्मित किया गया है, यानी सोलंकी शैली में। और ये गुजरात का सबसे बड़े आधार वाला मंदिर है। और इसके बाहर आपको गणेश भगवान को समर्पित भी एक मंदिर मिलेगा जिसको गणेश देहरा कहा जाता है। एक दूसरा सूर्य मंदिर भी है गुजरात में जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप सोलंकी शैली लिख रहे होंगे तो आपको इस मंदिर का जिक्र जरूर ही करना है, क्योंकि भारत में सोलंकी शैली में निर्मित मंदिरों में ये सबसे बेस्ट उदाहरण है मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक जलाशय है, सूर्य कुंड, जो सीढ़ियोंदार बना हुआ है और उसकी सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आप इसको इमेज को सर्च करिएगा नेट पे, मोढेरा का सूर्य मंदिर, और वहाँ का सूर्य कुंड आप देखिएगा तो सूर्य कुंड में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ से, और उन सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पर। जलाशय का सोलंकी शासकों ने इसको बनवाया था और भीमदेव प्रथम शासक थे, उनके शासनकाल के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इसकी विशेषता यहाँ का जलकुंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को आपको मिलेगा।
मोढेरा का सूर्य मंदिर। आप जम्मू एंड कश्मीर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मार्तंड सूर्य मंदिर, देखिए मार्तंड का मतलब भी सूर्य देवता होता है, तो मार्तंड मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित मंदिर है। मार्तंड का मतलब है सूर्य। इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तपीड, वहाँ के शासक थे, 8वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इस मंदिर को जो है सिकंदर शाह मीरी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और वर्तमान में खंडहार के रूप में इस मंदिर को आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत से मंदिरों को जो है, जो अन्य धर्म के शासक थे जैसे इस्लाम धर्म, उन्होंने उनके तमाम ऐसे शासक थे जिन्होंने मंदिरों को नष्ट भी किया है, तो उन मंदिरों के खंडहर आप देख सकते हैं। तो सिकंदर शाह मीरी वहाँ का जो उस समय का शासक था, उसने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो ये भारत में कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट सूर्य मंदिरों की लिस्ट है। हालांकि इससे भी ज़्यादा भारत में सूर्य मंदिर हैं, लेकिन इतने सफिशिएंट हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।